सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 9th और 11th क्लास के बच्चों के लिए है। 30 मार्च को जो है 9th और 11th का रिजल्ट आ रहा है। तो उसमें बच्चों की तीन ही स्थिति हो सकती है, पास, कंपार्टमेंट या फेल। तो पास वाले बच्चों को तो ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ती। पास हो जाने के बाद उनकी अजीब सी खुशी होती है और कोई क्वारी की जरूरत नहीं पड़ती। पर जो बच्चे कंपार्टमेंट आ जाते हैं या फेल हो जाते हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में उनकी कंपार्टमेंट क्यों आई या किस वजह से फेल हुए। तो इस वीडियो में हम उस सारी बातों पर गौर करेंगे और जानेंगे कि एक कंपार्टमेंट क्यों आती है और कंपार्टमेंट पीछे के आने के कारण क्या है। और अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है 9th या 11th में, तो उसके फेल होने के क्या कारण है, आइए जानते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की, और वो भी 9th क्लास की। बच्चों का 9th क्लास की बात करें हम, तो 9th क्लास में कंपार्टमेंट का क्या रूल है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इज नॉट मोर देन टू फॉलोइंग सब्जेक्ट। कहने का तात्पर्य क्या है कि 9th क्लास में जो कंपार्टमेंट मिलेगी वो आपको मैक्सिमम दो सब्जेक्टों में मिलेगी। आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्टों में से आपको अगर दो में फेल हो गए हैं तो आपको कंपार्टमेंट मिल जाएगी। अगर कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल है तो उसकी कंपार्टमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है। और सातवां आपका स्किल सब्जेक्ट हो सकता है, पर बेसिकली जो है दो ही सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट मिलेगी। यानी कि जितने भी बच्चे कंपार्टमेंट आएंगे वो मैक्सिमम दो सब्जेक्ट में 9th क्लास में आ सकते हैं। ठीक है। और स्टूडेंट हु आर रिक्वायर्ड टू अपीयर एंड पास इन द एग्जाम फॉर इम्प्रूवमेंट इन द थर्ड लैंग्वेज स्किल कोर्स। बच्चों क्या होता है कि हमारे पास तीन लैंग्वेज होती है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। दो लैंग्वेज में भी अगर आप पास है तो आप पास माने जाते हैं। पर अगर तो आपको अगर वो 10th में लैंग्वेज लेनी है जिसमें आप फेल नहीं हो गए हैं या जिसमें आप पास नहीं हो पाए हैं और आपका ओवरऑल रिजल्ट पास है, तो जब कंपार्टमेंट के एग्जाम होते हैं तो आपको वो एग्जाम उस लैंग्वेज का एग्जाम देना होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कोई बच्चा तीन लैंग्वेज में से किसी दो लैंग्वेज में पास होता है और एक में नहीं हो पाता और तब भी उसका रिजल्ट पास होता है, तो जिस लैंग्वेज में वो पास नहीं हुआ था उसका जो है कंपार्टमेंट के साथ वो एग्जाम दे देगा। हालांकि उसके 9th के रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। ये जो है प्रक्रिया जो है 10th क्लास के लिए की जाती है। ठीक है बच्चों, पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात आइए जानते हैं। द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑन द सेम पैटर्न ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। यानी कि जो भी अभी आपका सिलेबस आया था उसी पैटर्न पे एग्जामिनेशन होगा आपका, और वो भी 80 मार्क्स का होगा। यानी कि इंटरनल आपका 20 मार्क्स का होता है, एक्सटर्नल यानी कि थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की होती है। तो जो कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा वो आपका 80 मार्क्स का होगा। Marks of the internal assessment practical will be carry forward and added with the marks obtained by the student in the compartment exam। जो भी आपको इंटरनल मार्क्स मिले हुए हैं 20 में से, वो आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है बच्चों। इफ a student fails to absent in one or two subject and medical leave in other one or more subject, he as she will be eligible for compartment examination in the subject for which he is सबमिटेड द मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर द नॉर्म। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि जिन बच्चों ने जो है मेडिकल एग्जाम दिया है तो उनको दो सब्जेक्टों में जो है आपको कंपार्टमेंट की जगह दी जा सकती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मेडिकल देने से जो है आप जो है फेल होने से बच जाएंगे। और अगर ज्यादा स्थिति खराब है तो कंपार्टमेंट आ जाएगी, अदरवाइज जो है मेडिकल में, अगर आप मान सपोज करो मिड टर्म में आपने मेडिकल दिया है और फाइनल में आप प्रेजेंट रहे हैं तो उसके आधार पर भी आप जो है पास हो जाते हैं। तो ये उनके लिए है जिन्होंने जो है मेडिकल दिया है। तो दो सब्जेक्टों में जो आपका मेडिकल मान लिया जाता है। ठीक है। उसमें आपको कंपार्टमेंट दे दी जाती है। अगर कोई बच्चा 3 सब्जेक्टों में ऐसा होता है तो उसको कंपार्ट ही वो जो है कंपार्टमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। हालांकि मेडिकल के रूल जो है कभी भी चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए मेडिकल वाले अपना रिजल्ट का जरूर वेट करें कि रिजल्ट में उनका क्या आता है। बेनिफिट ऑफ थर्ड लैंग्वेज एडिशनल जो भी आपने करा गया है उसका फायदा आपको मिल जाएगा, पास होने में मिल जाएगा। ठीक है। परंतु अगर आपको 10th में वो चाहिए तो उसके लिए आपको जो है कंपार्टमेंट के साथ एक एग्जाम देना पड़ेगा। हालांकि वो सब पास करना होता है, उसे पास और फेल का 9th पे क्वेश्चन नहीं पड़ता। पर आपको पास करके जो है 10th में आपको वो सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है। आप कंपार्टमेंट आ जाती है तो कंपार्टमेंट पास होने का तरीका क्या है बच्चों। पहले तो आपको क्लियर हो गया कि कंपार्टमेंट जो आपको 9th क्लास में दो सब्जेक्टों में मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है। और कंपार्टमेंट का एग्जाम 80 मार्क्स का होगा और इंटरनल के मार्क्स तो पहले वाले ही लगेंगे। आपको 33% नंबर लाने जरूरी है, यानी कि 80 में से आपको 26 नंबर लाने अनिवार्य हैं। 26 27 मान लीजिए। ठीक है। 26 पे सरकार जो है पास कर देती है।
दूसरी चीज क्या है कि इंटरनल प्लस थ्योरी को मिला के आपके 33 मार्क्स होने जरूरी है। हालांकि इंटरनल में इतने नंबर हो जाते हैं कि अगर आपके यहाँ 26 आ रहे हैं तो वहां पे मिला के 33 मार्क्स आपके बन ही जाते हैं। ठीक है, तो पहली सिचुएशन ये है कि आपको 33 मार्क्स लाने ही लाने हैं, यानी कि 80 में से 26 नंबर लाने ही लाने हैं। और दूसरी बात, दोनों को मिला के 33 मार्क्स हो जाने चाहिए। ठीक है, इसके सब्जेक्ट में ये कहा गया है कि आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी में अलग से पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये पहले भी बता दिया गया है। अगर कोई बच्चा जो है 33 मार्क्स नहीं ला पाता, ठीक है, ये थ्योरी में 33% या 33 मार्क्स ओवरऑल, तो वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा, यानी कि वो पास नहीं होगा। और ठीक है, सबसे मेन चीज ये है कि कोई बेनिफिट ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या होता है कि जब कंपार्टमेंट से पहले तो ये होता है कि आपको थर्ड लैंग्वेज का फायदा मिल जाता है या ग्रेस मिल जाती है, परंतु यदि किसी कंपार्टमेंट आ जाती है तो कंपार्टमेंट में आपको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, ना ही लैंग्वेज रिप्लेसमेंट होगी, यानी कि आपको 80 में से जो है 26-27 नंबर जो है लाने ही पड़ेंगे किसी भी हालत में। 26 पे डिपार्टमेंट पास कर देता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे के 33% नंबर नहीं आते कंपार्टमेंट में तो बच्चा फेल हो जाएगा और वो उसी क्लास में रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप 9th क्लास का क्लियर हो गया होगा कंपार्टमेंट कितने में आती है और कंपार्टमेंट में पास होने की क्या क्राइटेरिया है। अब हम बात करते हैं 11th क्लास के कंपार्टमेंट का, क्योंकि पास वाले बच्चों को तो सबको क्लियर ही हो जाता है, उन्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पासिंग का रूल सीधी सी बात है, थ्योरी में 33% होना चाहिए। ठीक है, वो 27-26 नंबर आपके होने बहुत जरूरी है। पर बच्चे जानना चाहते हैं कंपार्टमेंट के संबंध में क्या नियम रहने चाहिए। कंपार्टमेंट का सीधा सा नियम बच्चों ये है कि आपको जो कंपार्टमेंट 11th क्लास में लेगी वो एक ही क्लास सब्जेक्ट में मिलती है, यानी कि 9th में तो 2 सब्जेक्ट में मिल जाती है, परंतु 11th में ऐसा नहीं है। 11th में जो है आपको एक सब्जेक्ट में ही कंपार्टमेंट मिलती है। आउट ऑफ 5 मेन सब्जेक्ट स्टूडेंट हु फॉल्स इन थ्योरी ही विल बी प्लेस इन कंपार्टमेंट, जिसमें वो फेल होगा उसमें कंपार्टमेंट उसको मिल जाएगी, पर एक सब्जेक्ट में मिलेगी। ठीक है, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें वो फेल है, क्योंकि हालांकि मेन सब्जेक्टों में पास होना होता है, पर अगर यदि कोई बच्चा पास है और किसी एडिशनल सब्जेक्ट में फेल है तो उसको जो है कंपार्टमेंट वाले बच्चों के साथ ही एक एग्जाम करा लिया जाता है। वो इसलिए कराया जाता है ताकि जो है आप जो है 12th में जो है उस अपनी लैंग्वेज को ले सकें, उस सब्जेक्ट को ले सकें। तो पास वाले बच्चे भी इस बात को देख लें कि वो एडिशनल में पास है या नहीं है। अगर वो एडिशनल पास है तो ठीक है, अगर एडिशनल में पास नहीं है तो उनको जो है कंपार्टमेंट वाले बच्चों के साथ आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, हालांकि उसका 11th पे कोई रिजल्ट असर नहीं पड़ता है, पर आपको पास करना होगा ताकि आप 12th में वो लैंग्वेज ले सकें। मेडिकल के संबंध में सीधी सीधे नियम है। मेडिकल के संबंध में जो है इसने भी वही ये 2 सब्जेक्ट की बात की है, पर मेरा मानना ये है कि आप मेडिकल के लिए जो है रिजल्ट का वेट करें, क्योंकि हर बार डिपार्टमेंट मेडिकल के हिसाब से रिजल्ट तय कर देता है। ठीक है, आप पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा उसका कंपार्टमेंट के अंदर। अगर पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो जैसे 9th में 33% था, उसी तरह से 11th में भी 33% नंबर लाने जरूरी है, यानी कि 26 नंबर आपके 80 में से होने जरूरी जरूरी है। जो 80 नंबर का एग्जाम होगा उसमें आपको 26 नंबर लाने जरूरी है। अगर स्किल सब्जेक्ट है तो आपको प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों में अलग से पास होना जरूरी है। अगर कोई 33% नंबर नहीं ला पाता तो सीधी सी बात है, फिर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और वो पास नहीं हो पाएगा। और कोई भी ग्रेस मार्क्स का जो है बेनिफिट उसको नहीं दिया जाएगा। जैसे आपको एनुअली में जो है ग्रेस मार्क्स मिल जाती है, परंतु कंपार्टमेंट के एग्जाम में किसी प्रकार की कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगी। एनुअल में तो मान लो आपके 23 आ रहे हैं तो 3 नंबर की ग्रेस मार्क्स मिल जाती है, परंतु कंपार्टमेंट में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोई ग्रेस मार्क्स वगैरह नहीं मिलेगी, आपको 26 नंबर लाने ही लाने हैं। अगर कोई भी बच्चा ऐसा करता है जो 2 सब्जेक्टों में फेल है तो वो फेल डिक्लेयर किया जाता है, या फिर कंपार्टमेंट में अगर पास नहीं हो जाता तो वो फेल माना जाएगा। तो दो ही कंडीशन, नंबर एक, यदि आप 2 सब्जेक्टों में फेल है, और फेल होने का सीधा से नियम ये है कि आपके किसी 2 सब्जेक्टों में थ्योरी में 27 नंबर नहीं बन रहे होंगे, 26 नंबर नहीं बन रहे होंगे आपके, जिसकी वजह से जो है कोई बच्चा फेल होता है। ठीक है, और अगर कोई किसी का 70 मार्क्स का है तो उसका 33% निकाल लीजिए। मैं 80 के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, किसी में 23 उनका 23 में क्लियर हो जाता है, और जो 80 वाले हैं उनको 26 में क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अगर 2 सब्जेक्ट में कोई बच्चा फेल होता है तो वो डायरेक्ट फेल हो जाएगा, या अगर कोई कंपार्टमेंट पास नहीं कर पाता तो वो भी फेल माना जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपार्टमेंट आने का रूल क्या है, कंपार्टमेंट कितने सब्जेक्ट में आ सकती है, और कंपार्टमेंट पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे।
साथ ही साथ आपको क्लियर हो गया होगा पास और फेल का क्राइटेरिया क्या है। पास का तो क्राइटेरिया मैं पहले ही डिस्कस कर चुका था, तो यहाँ पे सिर्फ कंपार्टमेंट और फेल का क्राइटेरिया डिस्कस किया गया है। रिजल्ट के लिए सबको ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाएं और आप 10th और 12th में चले जाएं, बोर्ड क्लास में चले जाएं, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और आप बोर्ड में अच्छे नंबर ला सके। तो जरूरी है कि आप अच्छे से तैयारी करें जैसे आप 10th और 12th में आ जाए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी, कंपार्टमेंट कितने नंबर पे आती है और कारण क्या होता है, फेल होने के कारण क्या होते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।